हाँ मित्रों, कर्म के कारक शनिदेव है। कोई भी व्यक्ति कर्म, चाहे कोई भी कर्म वो कर रहा हो, वो कर्म चाहे अच्छा हो या वो कर्म बुरा हो, अच्छे बुरे का परिणाम तो उस हिसाब से आएगा ही आएगा। लेकिन किसी भी प्रकार के कर्म के ऊपर निगरानी रखने वाले देवता शनिदेव हैं। शनिदेव कर्म के कारक हैं, कर्म को देखते हैं, कर्म का हिसाब किताब करते हैं, कर्म के अनुरूप व्यक्ति को फल देते हैं, उन्नति या अवनति प्रदान करते हैं। अब सवाल है कि बहुत से लोग इन दिनों या पूर्व में भी या आगे आने वाले समय में भी अपने किसी व्यवसाय को लेकर परेशानी महसूस कर रहे होते हैं, करते आए हैं, कर रहे हैं या आगे करेंगे। नौकरी की मशक्क़त किसी किसी को चल रही होती है, किसी को रोज़गार की तलाश है, किसी को व्यापार में संतुष्टि नहीं है या प्रगति नहीं है, किसी का रोज़गार छूट गया है, नया रोज़गार मिल नहीं रहा। बहुत प्रकार की इस प्रकार की रोज़गार को लेकर समस्याएं सुनने और देखने को मिलती हैं। जन्म पत्री का विश्लेषण करें या कराएं तो शनिदेव का मुख्य रोल होता है, कारक है वो शनिदेव। कर्म के कारक होने के कारण उनका विश्लेषण, उनका विचार, उनकी प्लेसमेंट, उनकी पोजीशन, उनकी दृष्टियाँ, ये सब देखी जाती हैं। कहाँ कहाँ उनका एस्पेक्ट जा रहा है, किस कुंडली के किस खाने में, किस घर से किस घर में उनका एस्पेक्ट जा रहा है, दृष्टि जा रही है, उसके अनुसार व्यक्ति के जीवन में दिखाई पड़ता है कि संघर्ष रहने वाला है या आराम रहने वाला है। इस सिलसिले में एक बात मैं कहूँगा आप सभी के लिए कि आपके कुंडली में 10वें घर के हाउस के मालिक कोई भी ग्रह हो, कोई भी वहाँ राशि पड़ी हो, छठे घर में जो नौकरी का घर भी है, रोजगार का घर है, सर्विस का घर है, उसमें चाहे कोई भी राशि पड़ी हो, कोई भी ग्रह बैठे हो, 10वें हाउस में कोई भी ग्रह बैठे हो या कोई भी राशि बैठी हो, उसका विश्लेषण तो एक अलग चीज़ है। परंतु जो कारक ग्रह हैं शनिदेव, मेरा विश्वास है कि अगर आप शनिदेव की उपासना करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो आपकी समस्याओं का जरूर निराकरण होता है। जरूर व्यापार में आ रही गिरावट में कुछ इजाफा होता है, जरूर आपको कुछ प्रगति होती है, जरूर आपको रोज़गार में कहीं ना कहीं आराम मिलता है, जरूर आपको रोज़गार से संबंधित कोई मशक्क़त दूर होती है, जरूर आपकी रोजी रोटी में बरकत होने लग जाती है। शनिदेव क्या करे कि आदमी के रोज़गार में कभी कोई दिक्कत ना आवे, रोज़गार चलता रहे, व्यापार चलता रहे, आमदनी का सोर्स जो भी है वो चलता रहे। अगर आप नए नए अब जॉब की तलाश में, व्यापार की तलाश में हैं, तो आपकी तलाश शीघ्र पूरी हो जाए, आसानी से पूरी हो जाए। इसके लिए क्या करें? ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोशिश सरकारी सेवा में जाने की है, सरकारी सर्विस पाने की है,
तो हिंदुस्तान के सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिल ही जाए, ये ज़रूरी तो नहीं है, परंतु रोज़गार आपको कहीं ना कहीं अवश्य व्यवस्थित हो जाएगा। रोज़गार का अभाव नहीं रहेगा। रोज़गार किस लिए किया जाता है? आय प्राप्त हो, जीवन चले, जीवन के खर्चे पूरे हों, गृहस्थी के खर्चे पूरे हों, आवश्यकताएं पूरी हों, इसके लिए आदमी कमाता है, काम करता है, धन का उपार्जन करता है और वो अपने चॉइस के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से जॉब की तलाश करता है या व्यापार की तलाश करता है या बिजनेस को सोचता है, बिजनेस का प्लान करता है। देखिए, एक तो मेहनत का कोई सानी नहीं और दूसरा ईमानदारी का कोई सानी नहीं। मेहनत और ईमानदारी ये दो चीज़ आपके पास हो और तीसरी चीज़ ईश्वर का साथ हो, माता पिता का आशीर्वाद हो, बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, तो आप समझिए कि जीवन में आपको कभी भी रोज़गार की तो समस्या आने वाली बिल्कुल नहीं है। निश्चिंत हो जाइए। और अगर मेहनत से जी चुराते हैं, पढ़ाई के दौर में हैं, विद्यार्थी हैं आप और पढ़ने से जी चुराते हैं, लेकिन ख्वाब देखते हैं अच्छे जॉब का, अच्छी सैलरी, अच्छे पैकेज के जॉब का, लेकिन जहाँ उसकी तैयारी की बारी आती है वहाँ आप सुस्त हो जाते हैं या आप मेहनत कम करते हैं या आपकी कोशिश मध्यम हो जाती है। तो ऐसा नहीं चलता। दूसरी चीज़ है कि उपाय क्या करें जिससे हमें कोशिश भी करते हों, अच्छा कर्म भी करते हों, भगवान जी से भी जुड़े रहते हों, माता पिता का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेते रहते हों, फिर भी दिक्कत आ रही हो तो क्या करें? इस मुद्दे पर आज मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। चूँकि शनिदेव कर्म के कारक हैं, तो आप शनिदेव का शरण अवश्य पकड़ें, उनसे अनुनय विनय विनती अवश्य करें। आप कम से कम शनिवार के दिन कोई तेल का दीपक जलाया करें। पीपल के वृक्ष के पास शाम के वक्त दिया बत्ती जलने के टाइम जाकर, संध्या के समय जब सूर्य भगवान अस्त हो गए हों, उस वक्त आप जाकर के किसी पीपल के वृक्ष के पास दीपक जला दिया करें। अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाना अच्छी बात होती है। किसी देव वृक्ष के पास, किसी देव स्थल पर प्रकाश फैलाना अच्छी बात है। शनिवार के दिन आप एक दिया मिट्टी के दीपक में ले जाकर तिल के तेल से या सरसों के तेल से दिया तैयार करें, या एक शीशी में तेल ले करके जाएं, पीपल के वृक्ष के पास पहुँचें, एक माचिस ले जाएं और एक बत्ती ले जाएं रुई की, और ले जाकर के वहाँ पर वृक्ष के समक्ष, क्योंकि हर वृक्ष के अंदर भी प्राण है, हर पेड़ के अंदर जीव है, जीवात्मा है, प्राण है, तभी तो वो वृद्धि करता है, बढ़ता है, तभी तो उसका भी जीवन मरण है, तभी तो उसकी भी लाइफ चलती है, प्राण है उसके अंदर। तो मित्रों, आप वहाँ पहुँच कर के शनिवार का दिन हो, संध्या का समय हो, विलंब हो गया हो, देर हो गई हो, तो रात के 8 बजे तक भी कम से कम जाकर एक प्रकाश का इंतजाम कर दे, प्रकाश प्रज्वलित कर दे, एक दीपक
पेड़ के पास पहुंचकर पेड़ को, वृक्ष को प्राण स्वरूप, ईश्वर स्वरूप मानकर नमन करें, शनिदेव स्वरूप मानकर नमन करें, प्रणाम करें, आराम से बैठ जाएं और एक दिया जला करके वहाँ पर रखें। लेकिन एक ध्यान रखें कि दीपक सीधा धरती पर, पृथ्वी पर ना रखें, बल्कि वहाँ आसपास यदि कोई सूखा पत्ता गिरा पड़ा मिले आपको पीपल का, तो उसका आसन देकर उस पर दीपक रख सकते हैं। या वहाँ कोई ईंट पड़ी हो तो ईंट के ऊपर उस दीपक को आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, रख सकते हैं। वहाँ कोई अन्य कोई आसन देने लायक कोई चीज़ हो उस पर आप रख सकते हैं। अथवा एक शुद्ध कागज़ कम से कम घर से ले जाया करें, उस पर ले जाकर कागज़ का नीचे आसन रखकर, आसन देकर, और तब उस पर दिया, प्रज्वलित दिया स्थापित करके फिर पुनः प्रणाम करके, मुस्कुराहट के साथ, आदर के साथ प्रणाम करके, दीपक की ज्योत, दीपक की लौ को भी प्रणाम करके, वृक्ष को भी प्रणाम करके और रोजगार की प्रार्थना करते हुए और वहाँ से चले आएं। और आप हर शनिवार ऐसा करें और आप देखें कितना आपको परिवर्तन दिखता है। या फिर आटे की लोई बना लें, जैसे रोटी बनाने के लिए लोई बनाई जाती है आटे की, उस तरह से आटा गूंद कर उसकी लोई बना लें। अंगूठे से थोड़ा लोई को प्रेस करेंगे तो वो गहरा हो जाएगा, दीपक का आकार बन जाएगा। और उसी में तेल डालकर, बत्ती डालकर प्रज्वलित करके चले आएँ। आटे की दीपक बनाकर, आटे का दिया बनाकर प्रज्वलित करके आने पर रोजगार और शीघ्रता से प्राप्त होगा। अन्यथा कोई दिया खरीद के रख लें घर पर, जो उससे एक दिया ले जाकर जला आया करें आप। ये एक आप आदत बना लें। अगर आपका व्यापार तेल से संबंधित है, आटा चक्की आप चलाते हों, तेल मिल चलाते हों, गाड़ियों का बिजनेस करते हों, निर्माण का कार्य करते हों, आप कॉन्ट्रैक्टर हों, ठेकेदार हों, आपका मशीनरी से पाला पड़ता है, मशीनरी से जुड़ा हुआ आपका रोजगार है, मशीन से प्रोडक्शन होता है, आप हार्डवेयर के व्यापारी हो सकते हैं, आप टाइल्स, मार्बल, सीमेंट, सरिया के विक्रेता हो सकते हैं, आप लोहे की दुकान का संचालन करने वाले हो सकते हैं। ये सब शनि महाराज के अंतर्गत ये सारे कार्य आते हैं। आपका ऊन का कोई व्यवसाय है, क्रॉकरी का व्यवसाय है, प्लास्टिक के बर्तनों का कोई व्यवसाय है, स्टील के बर्तन इत्यादि बिकते हों आपके यहाँ, ये सब शनि महाराज के अंतर्गत आते हैं। आप कोई टेक्निकल पर्सन हैं, एक्सरे एक्सपर्ट हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, निडल से, एक्सरे मशीन से आपका पारा पड़ता है, तो ये सब शनि महाराज के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आप इस दायरे में नहीं भी आते हैं, अन्य किस्म का भी आपका अगर कोई भी कार्य हो, तो मैंने शुरू में बताया था कि शनि देव कर्म के कारक हैं, हर अच्छे और हर बुरे कर्म को देखते हैं। तो आप कोई भी कर्म कर रहे हो, लेकिन शनि भगवान से जुड़े रहें, शनिवार को जाकर उन्हें नमन करें। घर में आप चाहें शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ कर लें, एक दिया जला लें घर में सरसों के तेल का या तिल के तेल का, और उसकी ज्योत को, उसकी लौ को ही शनिदेव स्वरूप मानकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठकर बड़े प्रेम से और आप शनि चालीसा का पाठ कर लें। और हर शनिवार को आपकी ये नियमितता बनी रहे, या आप कम से कम किसी शनिवार से प्रारंभ करके 41 डेज तक, 41 दिनों तक लगातार बिना नागा शनि चालीसा का पाठ करें। शनि देव के मंदिर जा जाकर वहाँ
प्रसाद वितरण करें, चढ़ाएं प्रसाद। वहाँ जो लोग आपको दिखें उन्हें प्रसाद का वितरण करें। मजदूरों की मदद करें, गरीबों को मदद करें, गरीबों का पैसा कम न कराएं। ठेली वालों से, खोमचे वालों से, छाता बनाने वालों से, रिक्शा चलाने वालों से, पल्लेदार बेचारे जो लोग पीठ पर परिश्रम करके बोरियां ढोते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का कार्य करते हैं, रेलवे माल गोदाम के इर्द गिर्द रहने वाले जो मजदूर होते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात सब में तपते और ठंडक और गर्मी को सहते हैं, उन सभी मजदूरों को जाकर पकौड़े खिला के आएं, ब्रेड पकौड़ा खिलाएं, चाय बिस्कुट नमकीन खिला कर आएं। इतना भी नहीं तो घर से थर्मस में चाय बना कर ले जाएं, 10 कप करीब, और थोड़ा डिस्पोजल कप ले जाएं, थोड़ा नमकीन की पैकेट बना लें और ले जाकर जहाँ किसी के भी मकान का निर्माण हो रहा, वहाँ के मजदूर लोगों को बुलाकर आदर से आओ आओ चाय लो चाय लो, और ये नमकीन बिस्किट या नमकीन और चाय थर्मस में से निकाल कर बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ उन्हें आप सर्व करें, दें। फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों को चाय पिलाएं, नमकीन खिलाएं, जीव जंतुओं को खिलाएं, चींटियों को चुग्गा डालें। शनिवार के दिन तो अवश्य करें। मशीनरी है तो शाम को अपने मशीनरी के इर्द गिर्द दिया बत्ती करें। आप देखेंगे, आप कभी ये नहीं कह सकते कि अब रोजगार की दिक्कत बनी हुई है। आप ये कहेंगे कि हाँ, अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ, अब मेरे बिजनेस में रफ्तार है, अब मेरी गृहस्थी भी ठीक से चल रही है। झूठ न बोले, मांस मदिरा से दूर रहें, इससे शनि भगवान को नफरत है। बहुत से लोग जो आपकी नज़र में बुरे कर्म करने वाले दिख रहे हो, मांस के विक्रेता हों, आप उस विश्लेषण में न पड़ें, लेकिन भरसक ये जीव हत्या की श्रेणी में आता है। ऐसे व्यापार से तो भरसक दूसरा ही कोई व्यापार चुन ले, व्यापार की कमी तो नहीं है। ऐसा ही व्यापार क्यों चुने जिसमें दर्द हो, छटपटाहट हो, तकलीफ देकर किसी जानवर को, जीव को कष्ट देकर उसके जीवन का हरण करके तब पैसा कमाया जाए। ऐसा क्यों? व्यापारों का अभाव तो नहीं है। व्यापार की तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, कैटेगरीज हैं, सर्विस क्लास की बिजनेस भी हैं। ये सब करें, बहुत सारे और धंधे हैं, वो करें। तो मैंने कहा दीपक का आप प्रज्वलन करना शुरू कर दें। आप गरीबों को चाय बिस्किट नमकीन इत्यादि खिलाएं पिलाएं जाकर शनिवार के दिन। आप गरीबों की मदद करें, आप चींटियों को चुग्गा डाला करें। ये सब सेवा भाव में आते हैं। अलवर राजस्थान के रेलवे स्टेशन पर मैंने देखा है कि बहुत से लोग गर्मी के दिनों में, कोई ऐसी संस्थाएं होती हैं जो स्टेशन जा कर के पहुँच जाते हैं और उनकी टीम होती है 2-4-10 लोगों की, और वो पानी का ड्रम वहाँ रेलवे से परमिशन लेकर के वहाँ रखते हैं। और जब कोई भी गाड़ी आकर गर्मी के दिनों में प्लेटफार्म पर आके प्लेटफार्म नंबर 1, 2, 3 पर कहीं भी रुकती है तो वो सेवा करने वाले सेवकगण दौड़ पड़ते हैं, यात्रियों की बोतलों को भरते हैं, ठंडे पानी से पानी का सेवादान करते हैं। वो चाहे उनके पास 1 घंटे से श्रमदान का समय है तो 1 घंटे करेंगे, 2 घंटा श्रमदान कर सकते हैं तो 2 घंटा करेंगे। बहुत से लोग गरीब के बच्चों को जाकर पढ़ा आते हैं 1 घंटा फ्री में, मुफ्त में, बिना कोई पैसा लिए। वो भी सेवा के अंदर आता है। जीव जंतुओं के लिए बहुत से लोग घरों के बाहर सीमेंट की टंकियाँ
या कोई पानी का इंतज़ाम करके रखवा देते हैं और गली मोहल्लों में घूमने वाली गायों को पानी मिल जाता है, अन्य जीवों को पानी मिल जाता है। ये भी सेवा है। और अगर आप शनि देव की कृपा आप पर होने लग गई, ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीवन यापन करते रहे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशहाली बहाल होगी, आराम आएगा, हैप्पीनेस आएगी, रोजगार बरकरार रहेगा और आपकी नकल आपकी पीढ़ियां भी करेंगी, आपके बाल बच्चे भी करेंगे, उनका भी जीवन सुखद होगा। इसके साथ यदि आपको शनिदेव की ढैया, साढ़े साती इत्यादि चल रही हो, दशा अंतरदशा चल रही हो और उससे पीड़ा आ रही हो, जॉब छूट जाए, तो आप समझिए कि कभी कभी एक राउंड प्रयोग करने पर 41 दिन आपने पाठ कर लिया, फिर भी आराम नहीं आया। हो सकता है कि ग्रह अधिक पीड़ित हो तो सेकंड राउंड फिर कर लीजिए, थर्ड राउंड कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। 1 से 2 बार 3 बार करके देखिए, हिम्मत ना हारिए। कभी कभी खिलौना मनचाहा मांगता है बच्चा, तो उसके चिल्लाने गिड़गिड़ाने पर भी उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता उसके पसंद का खिलौना नहीं दिला पाते, डांट कर चुप कराते हैं, फिर भी वो रोता चला जाता है कि नहीं नहीं नहीं, दिलाओ दिलाओ, बाजार में बिखरने लग जाता है। बहुत जिद्दोजहद के बाद पेरेंट्स झुक जाते हैं और उसे खिलौना दिला देते हैं। इसी प्रकार आप भी अनुनय विनय कीजिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए भगवान के सामने, कष्ट को बताइए, कैसे काम नहीं होगा, मुझे विश्वास नहीं, कोई कमी कहीं ना कहीं रह जाएगी तो बात अलग है। मीठी वस्तुओं का दान करें, खिलाएं लोगों को, टॉफियां खिला दें और कुछ नहीं तो ये शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय हैं। साथ साथ थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ लें, हनुमान जी के मंदिर जाकर बंदरों को वहाँ गुड़ चने बांट दें, हनुमान जी को भी चढ़ाएं, लोगों को भी बांटें। ये सबसे रोजगार बरकरार जरूर रहेगा। 1 जनवरी 2025 आने वाली है, आप अभी से ये प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। आज शनिवार है, करना शुरू कर दीजिए, अभी चले जाइए। वीडियो सुन रहे हो तो देर भी हो जाए, रात के 9 भी बज जाए, 9:30 भी बज जाए तो क्षमा मांगकर कहिएगा कि आज देर हो गई, पहली शुरुआत प्रभु स्वीकार कीजिए। अब अगले शनिवार से समय पर आऊँगा, फिर भी स्वीकार हो जाएगी। रोज ना कर सके शनि चालीसा का पाठ तो सप्ताह में 1 बार कम से कम शनिवार को कर ले, मंदिर चले जाया करें। और कहीं नहीं जा पाते, समय ड्यूटी का कोई ऐसा सिनेरियो है कि नहीं कर सकते, तो बैठे बैठे घर बैठे कहीं से भी स्मरण करके, शनि देव को स्मरण करके कहीं से उनके नाम पर प्रसाद रख दीजिए, घर के मंदिर में, घर के अंदर भी रख दीजिए और फिर बांट दीजिए। बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन करना होगा। करेंगे नहीं तो फिर फल की इच्छा कैसे होगी? कर्म होगा तभी तो फल उपज सकता है। बीज को बोएंगे धरती में तभी तो अंकुरित होकर पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा और फल फूल आएंगे। बीज ही नहीं रोपेंगे तो फिर पौधे की कल्पना तो दूर की बात हो जाएगी। इसी तरह से कर्म ही शुरू नहीं करेंगे, दिल ही नहीं लगाएंगे, भगवान की तरफ मुड़ेंगे नहीं, सिर्फ डिमांड करेंगे, सिर्फ मनोकामनाओं को रखेंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? अब ये 24 मिनट से अधिक की वीडियो क्यों बना रहा हूँ? आप सबको थोड़ा सुनकर अच्छा लगे, आप सब भी कॉपी करें, नकल करें, अनुपालन करें, भगवान की सेवा में रहें, आपका जीवन ठीक होगा। मुझे इसी से बहुत खुशी मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, इष्ट मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।